हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो है मूल अधिकार। दोस्तों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को देखेंगे। गाइस, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सारी जो टॉपिक होंगे उन्हें सारे को टॉपिकों को हम कवर करेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं भाग 3 मूल अधिकार। हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। ओके गाइस, मूल अधिकारों का वर्णन है। दोस्तों, मूल अधिकार से आपके मन में विचार आना चाहिए कि मूल अधिकार क्या है और ये क्या होते हैं। क्या ये वो आपको प्राप्त हैं, क्या वो मुझे प्राप्त हैं? दोस्तों, ये कॉमन जो सवाल होते हैं वो आपके मन में आने चाहिए। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों, मूल अधिकारों से आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि मूल अधिकार ये होते क्या हैं। थोड़ा अपने मन में सोचोगे, उसके बाद मैं तुम्हें सही बताऊंगा, तो उसके बाद तुम्हें पक्का 100% ये याद हो जाएगा। दोस्तों, मूल अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होते हैं, यानी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक अधिकार होंगे वो व्यक्ति के मूल अधिकार कहलाएंगे। ओके गाइस, या हम कह सकते हैं इनके द्वारा व्यक्ति का जीवन जो अर्थपूर्ण होता है और एक गरिमामय बनता है। अगर मूल अधिकार जिस व्यक्ति के पास होंगे उस व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण और गरिमामय दोनों बनेगा। ओके गाइस, ये मूल अधिकार होते हैं। अब दोस्तों, आपके मन में विचार आ रहा होगा, क्या ये सीधे ही आ गए? नहीं, ये आए जो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, लोगों ने मूल अधिकारों को मांगना स्टार्ट कहाँ से किया और कहाँ से उन्हें मिलना आरंभ हुए। दोस्तों, ये हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखते हैं इसकी। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखेंगे हम दोस्तों, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले सर्वप्रथम ब्रिटेन के सम्राट थे, उनका नाम था सम्राट जॉन। उनके द्वारा 1215 ईस्वी में मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज पेश किया गया। ओके गाइस, जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनके द्वारा, जो सम्राट का नाम था जॉन, और 1215 ईस्वी में सबसे पहले लिखित दस्तावेज पेश किया गया था, और जिसमें किसका विवरण था? मूल अधिकारों का। ओके गाइस, उसमें अपनी जनता जो उनकी, जो ब्रिटेन के सम्राट थे उनकी जो जनता थी उसे कुछ ना कुछ उनके मूल अधिकारों का, उन्हें मूल अधिकार प्राप्त कराए गए थे। ओके गाइस, ये वो समय है जब भारत में गुलाम वंश का शासन था, या दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन था। ठीक है, गुलाम वंश में जो शासक था उसका नाम था इल्तुतमिश। दोस्तों, इल्तुतमिश के बारे में तुम्हें बता दूं, उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण जो था पूरा करवाया था, और उसने दिल्ली को राजधानी बनाया था, दिल्ली को। ओके गाइस, ये वही समय जब दिल्ली हमारी सबसे पहले राजधानी बनी थी गुलाम वंश के द्वारा, वो व्यक्ति था इल्तुतमिश। ओके गाइस, हम अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? 1215 के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ राजाओं ने अधिकार दिए, उसके बाद मूल अधिकारों पर इतना मतलब जोर किसी राजा ने, किसी शासक ने नहीं दिया। इसके बाद होता है 1689 में। ओके, 1689 में बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के नाम से, वो भी कहाँ के? ब्रिटेन में भी ये एक पत्र दिया गया था जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक दस्तावेज पेश किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रावधान था। ओके, बिल ऑफ राइट्स में एक तो मूल अधिकारों का और स्वतंत्रता का प्रावधान था। ये एक पत्र था गाइस, या लिखित रूप से दस्तावेज था। ओके गाइस, ये हम कह सकते हैं। और ये वो समय है जब भारत में मुगलों का शासन था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे गाइस ठीक 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद 1789 में फ्रांस के नागरिकों के अधिकार की घोषणा की, मतलब नागरिकों के लिए घोषणा पत्र लाया गया। उस घोषणा पत्र का नाम क्या था? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी वहाँ के व्यक्तियों के लिए मूल अधिकारों से संबंधी एक घोषणा पत्र लाया गया था। अब कब लाया गया था? 1789 में, ठीक 100 वर्ष बाद। ओके गाइस, ये दोस्तों वो समय है जब यहाँ पर शासक कौन थे? लुई 16वें। लुई 16वें जो थे वो यहाँ के शासक थे। दोस्तों, इसी समय इन्होंने
लुई जो 16 में थे, इन्होंने जो मूल अधिकारों का हनन किया था। अब हनन से जनता के मन में आक्रोश पैदा हो गया और वहाँ पर विद्रोह हुआ, और दोस्तों उस विद्रोह के कारण वहाँ का तख्ता पलट गया, दूसरे शासक बने, और दोस्तों लुई 16 में जो थे उन्हें फांसी दे दी गई। अब समझ सकते हैं आप, अगर एक छोटा सा मैटर में और एक किसी व्यक्ति को, शासक को फांसी दी जा रही है, तो दोस्तों ये कोई मूल अधिकार कोई आम बात तो है नहीं, और इस एक बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि एक शासक को भी फांसी दी जा सकती है। दोस्तों जब ये एक इंटरनेशनल पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय में खबर फैली, तो दोस्तों उसी समय अमेरिका, यानी तीसरे वर्ष बाद 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स के नाम से अधिकार पत्र को जोड़कर मूल अधिकारों को जोड़ दिया गया। गाइस, अमेरिका में कब जोड़े गए थे? 1791 में, और संशोधन किया गया था वहाँ के संविधान में जब इसे ऐड किया गया था, और उसका नाम क्या था? बिल ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का बिल। ओके गाइस, हम आगे अब देखते हैं। अब हमारे भारत को भी वही लगा कि अब तो हमें भी ये मूल अधिकार चाहिए, क्योंकि अब ये समय दोस्तों वो आ गया 1791 वाला, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की जो थी, मतलब कंपनी जो थी, उसका शासक था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है गाइस, अब ये वही समय जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज हमारे भारत का शोषण कर रहे थे। अब हमारे भारत के लोगों को भी मूल अधिकारों की ज़रूरत थी। अब भारत के लोगों ने कैसे कैसे मांग की, अब ये देखते हैं। दोस्तों हम देखेंगे भारत में मूल अधिकारों की मांग। भारत में सर्वप्रथम संविधान विधेयक के माध्यम से 1895 में मूल अधिकारों की मांग की गई। दोस्तों 1895 में मांग की गई। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या वो ऐसी डायरेक्ट मांग सकते हैं? अंग्रेज तो बहुत कातिल थे, अगर कोई इनसे सामने बात करता सीधा मार देते थे। दोस्तों ये कैसे हुआ था? आपको थोड़ा रिमाइंड में बना दूं, 1861 में कोई भी अगर कानून बनाएगी तो वहाँ पर भारतीयों को शामिल किया गया था, वो भी गैर सरकारी रूप से। और जैसे ही 1892 आया था गाइस, उसमें भारतीय लोगों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी भी बहुमत जो था सरकारी लोगों का था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछने का हक था, मतलब उन्हें अधिकार मिल गया था प्रश्न पूछने का 1892 में। ओके गाइस, अब एक बात बताइए, 1892 में जब अधिकार मिल चुका है तो वो अब प्रश्न भी पूछेंगे और कुछ अपनी भी शर्तें रखेंगे कि भाई हमें ऐसा चाहिए। तो अब इसी के जरिए 1895 कंपनी को, मतलब कंपनी से जो थी हमारी ब्रिटेन के लोग थे, उनसे हमारे मूल अधिकारों को मांगने की मांग रखी गई। ठीक है, हमें मूल अधिकार चाहिए। कब मांग की गई थी? 1895 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या, यहाँ पे भी मतलब विफल हो गया ये काम, ये नहीं मिले हमें। दोस्तों आगे होता है फिर कांग्रेस द्वारा 1917 में, 1917 से दोस्तों 1919 तक कांग्रेस जो पार्टी थी उसके द्वारा मांग की गई। दोस्तों कांग्रेस के नाम पर तुम्हें बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा, और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी एक्टिव जनरल ह्यूम द्वारा। ओके गाइस, और दोस्तों ये 1917 में जो एक अधिवेशन भी हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट द्वारा, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और वो पर अंग्रेजी महिला अध्यक्ष थी। ठीक है गाइस, कांग्रेस द्वारा 1917 से 1919 तक लगातार मूल अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन उसे अंग्रेजों द्वारा अमान्य कर दिया गया। उसे नहीं माना गया कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हें अभी अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, आगे क्या होता है? फिर एनी बेसेंट द्वारा 1925 में इनके द्वारा भी मांग की गई कि भाई हमें मूल अधिकार चाहिए, भारत के लोगों को मूल अधिकार चाहिए उन्हें, क्योंकि विश्व में अमेरिका के ने दे दिए, ब्रिटेन के लोगों ने भी दे दिए, गैस आपको भी भारत में मतलब अधिकार देने चाहिए। लेकिन अभी कंपनी नहीं दे रही है, मतलब अधिकार नहीं दे रही है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर आती है दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में, और किन के द्वारा लाई जाती है? मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है। दोस्तों इसमें भी मूल अधिकारों की मांग की जाती है, लेकिन ये भी असफल रहती है, इनकी भी बात अमान्य कर दी जाती है कि नहीं हम तुम्हें मूल अधिकार नहीं देंगे। ओके गाइस,
अब क्या होता है, अब होता है दोस्तों उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे होते हैं, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, लगातार उसके अधिवेशन प्रत्येक वर्ष हो रहे थे। दोस्तों सबसे पहले हुई थी मद्रास अधिवेशन 1927 में। 1927 में दोस्तों जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, एम ए अंसारी में। इसमें भी मूल अधिकारों की मांग की हुई थी दोस्तों। यहाँ पर उसे अमान्य कर दिया गया कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो दोस्तों फिर एक और अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन 1931, सॉरी यहाँ पर 31 है दोस्तों। 31 में इसकी अध्यक्ष कौन रहे थे, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके गाइस, यहाँ पर ये रहे हैं इसके अध्यक्ष। और दोस्तों यहाँ पर जो मांग की गई थी कराची अधिवेशन में, वो किन के द्वारा की गई थी, वो की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम। यहाँ पर कांग्रेस मतलब जो अधिवेशन में मांग की गई थी कि हमें भारत के लोगों को मूल अधिकारों की आवश्यकता है, उसे मूल अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी ये अमान्य कर दी गई, यहाँ पर भी मूल अधिकार नहीं दिए गए। अब दोस्तों अब क्या होता है, आगे होता है दोस्तों सेकंड गोलमेज, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1931 में। यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। और उनके द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अंदाज लगाइए कि हमारे राष्ट्रपिता द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों इसे भी नकार दिया गया था, यानी इनसे भी मना कर दी कि नहीं मिलेंगे। अब किसके द्वारा नकारा गया था, वो दोस्तों थी संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति 1934 में उसे अमान्य कर दिया गया कि नहीं, तुम्हें मूल अधिकार नहीं मिल पाएंगे। अब ये तो बहुत विडम्बना होगी, क्योंकि हमें भाई व्यक्ति के जीवन जीने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता है और वही नहीं मिल रही, तो भाई अब कैसे होगा। तो दोस्तों फिर आगे और प्रयास किए जाते हैं। अब 7वां प्रयास आता है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1945 में भारतीयों के लिए मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की गई थी। अब ये तेज बहादुर सप्रू थे, इन्होंने 1945 में वकालत की कि भाई भारत के लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी ये असफल ही रहते हैं। अब हम कहें तो दोस्तों सीधा सीधा, जब तक देश अपना स्वतंत्र होता है ना, जब तक हम अपना संविधान स्वयं नहीं बना लेते, जब तक हमें मूल अधिकार नहीं मिलते और ये अंग्रेज लोग हैं वो मूल अधिकार हमें प्राप्त नहीं कराते हैं। मतलब हम मांग करते थे, उसे ये असफल कर देते, उसे ये फिनिश कर देते थे। दोस्तों जब हमने अपना मूल अधिकार स्वयं बनाया, अब बात आती है मूल अधिकारों के लिए हम जब कैसे बना रहे हैं अपने। सबसे पहले हम अपना संविधान बना रहे हैं। अब संविधान दोस्तों संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के समय मूल अधिकार संबंधी एक समिति बनाई गई जो थी परामर्श समिति। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे, वही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके गाइस, और एक उप समिति भी बनाई गई थी जो थी जेवी कृपलानी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेवी कृपलानी। ओके गाइस, अब ये समिति का कार्य क्या था दोस्तों, मूल अधिकार कैसे मिलने चाहिए, कौन कौन से मिलने चाहिए, ये केवल समिति परामर्श ये परामर्श देने के लिए होती हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में समितियों के बारे में जब पढ़ाया था कि जो समितियां बनाई जाती हैं वो परामर्श देने के लिए बनाई जाती हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं दोस्तों अपने भारतीय संविधान में चलो मूल अधिकार बन गए। अब वो मूल अधिकार बने हैं, अब वो कैसे कैसे बने हैं हम उन्हें देखेंगे। दोस्तों हमारा मूल अधिकार संबंधी है भाग 3 में प्रावधान मूल अधिकारों का है, फंडामेंटल राइट्स। ओके गाइस, इसके लिए जो आर्टिकल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 12 से 35 तक। 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद दे रखे हैं। दोस्तों जो मूल अधिकार हमने लिए हैं, यानी हमने जो कहाँ से लिए हैं, वो लिए हैं अमेरिका से। हमें अधिकार कौन प्राप्त करा रहा है, अमेरिका। दोस्तों सुपर पावर अमेरिका ही हमें प्रदान कर सकता है। एक बात बताइए, अधिकार कौन देता है, जो सुपर पावर होता है, तो सुपर पावर कौन है, अमेरिका, वही हमें अधिकार दे रहा है। ओके गाइस, अब जो हमारे दोस्तों अधिकार हैं इनके बारे में थोड़ा और इनकी प्रवृत्ति के बारे में देखते हैं। दोस्तों इनकी जो प्रवृत्ति है वो न्याय योग्य है। अगर इनका कोई उल्लंघन कर रहा है तो तुम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। और दोस्तों जो मूल अधिकार मिले होते हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध मिले होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राज्य से आप समझ रहे होंगे यूपी बिहार, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
राज्य हम पूरे राष्ट्र के लिए कहते हैं। यहाँ पर पूरे राष्ट्र, जो कंपनीज, जो सरकारी वित्त पे जो सारी संस्थाएं चलती हैं वो सभी राज्य के अंडर आती हैं। ओके गाइस, हम ये राज्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 13। दोस्तों जब 13 पढ़ेंगे हम राज्य की परिभाषा को देखेंगे और 12 में देखेंगे दोस्तों, ये सब मतलब इनके बारे में देखेंगे जब हम आगे क्लास में देखेंगे। ओके गाइस, अब हम और बात करते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं दोस्तों, वो केवल भारतीयों को मतलब विदेशियों को भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। अब वो कौन से अधिकार जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं दोस्तों? वो अधिकार है 15, 16, 19, 29, 30, यानी 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। अगर कोई आके विदेशी कहे कि मतलब हमें ये अधिकार, मतलब कुछ ऐसे 5 अधिकार ऐसे हैं ये जो विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। ओके गाइस, अब एक और बात देखते हैं। हमारा जो संविधान है उसमें कितने प्रकार के जो हमारे लिए अधिकार थे दोस्तों? उसमें 7 प्रकार के हमारे लिए अधिकार थे। अब वो 7 प्रकार कौन से थे दोस्तों? एक था दोस्तों समानता का अधिकार, दूसरा था दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसके आर्टिकल बताऊं, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद दे रखा 14 से लेकर 18 तक दे रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमें प्राप्त है जिसके लिए आर्टिकल है 19 से लेकर के 22 तक है। और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, वो 23 और 24 हैं। और चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है 25 से लेकर के 28 तक है। पांचवा आता दोस्तों शिक्षा संस्कृति का अधिकार, वो आता 29 और 30। और छठवां आता दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है अनुच्छेद 32। जो सातवां आता था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये संपत्ति का अधिकार जो है अभी खत्म कर दिया गया है। ये अनुच्छेद था दोस्तों 31 था इसके लिए, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है। और समाप्त कब किया गया था? इसे किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। अब दोस्तों ये समाप्त कर दिया गया है, तो अब कहाँ पर है दोस्तों? इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसे डाल दिया गया है 300 क में। ओके गाइस, ये अब हमारा संपत्ति का अधिकार है, विधिक अधिकार है, और वो उसके लिए एक मतलब अनुच्छेद है, वो है 300 क। दोस्तों अब हमारे मूल अधिकारों की अगर उल्लंघन होता है, अब एक और मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। दोस्तों राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं और ये न्याय योग्य, इन दोनों से थोड़ा आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोस्तों ये दोनों जो न्यायालय हैं, न्यायपालिका है, वो हमारे मूल अधिकारों की प्रहरी है। मतलब कहीं पर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा होगा तो न्यायपालिका उन्हें मतलब वो कानून होंगे उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगी, मूल अधिकारों को हनन होने से रोकेगी। और वो काम कौन करेगी? न्यायपालिका। हमारे मूल अधिकारों का प्रहरी कौन है? न्यायपालिका। ओके गाइस, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। दोस्तों इससे आपके समझ में नहीं आ रहा राज्य के विरुद्ध क्यों दिए जाते हैं, इससे क्या है? दोस्तों हम सारे जो अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि राज्य ये नहीं कर सकता, प्राणी में द्वै स्वतंत्रता के मतलब राज्य अच्छी जो हवा है वो नहीं लेने देगा, मतलब अच्छी हवा लेने देगा, ये प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ऐसे जो होंगे दोस्तों, समानता का अधिकार है, राज्य मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। दोस्तों ये जो होगा राज्य के ऊपर लगाए जाएंगे, इसीलिए वो राज्य के विरुद्ध ही दिए जाते हैं। ओके गाइस, अब दोस्तों हम जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम एक एक करके हम टॉपिकों को कवर करेंगे। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन समझ के पढ़ेंगे, हम सारे टॉपिकों को एक एक करके कवर करेंगे। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, बस यही मेरा कहना है। मैटर ये नहीं करता तुम कितना पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि तुम क्या पढ़ते हो। ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों बेल आइकन दबाने से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि मेरी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले